हाय फ्रेंड्स, मैं माधव आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल वर्क एंड प्ले विद मस्ती में। आज हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। ये चैप्टर 1 से है। केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस क्लास 10 के लिए वीडियो है। केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। सबसे पहले हम सबसे सिंपल कह सकते हैं रिएक्शन लेंगे। सिंपल से सिंपल है, लेकिन एक ये है लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो अभी ये लिक्विड वगैरह सबका एल ये अभी बताता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, फिर H2। ये जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन या ऐसे क्लोरीन ऐसे जो भी गैस होती है ना, कोई भी गैस वाला, उसके साथ हम 2 लगा देते हैं। गैस प्लस ऑक्सीजन गैस बन जाता है। जब भी वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाता है। अब ये बात आती है लिक्विड गैस क्या है। मैं लिक्विड होता है, एल से लिक्विड हो जाता है। जैसे वाटर पानी है, ऐसे वो जो भी पानी जैसा होगा ना वो लिक्विड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कह सकते हैं, क्लोरीन, हीलियम, ये सारे Cl, हीलियम, ये सारी गैस हैं। GAS गैस। एक और होता है AQ सही है, समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें एसिड आ जाता है, या फिर जिसे भी जैसे सॉल्यूशन के साथ AQ बन जाता है। ठीक है, जैसे आयरन प्लस नहीं Fe CuSO4, ये क्यों है, नहीं एक सेकेंड, ये CuSO4 ये क्यों है, ये बोलते हैं कॉपर, और SO4 से सल्फेट, कॉपर सल्फेट। Cu2 होता है ना, ये पिछले साल आपने पढ़ा था। तो Cu2SO4 वोल्ट 2 से 2 कट जाता है, ये केमिकल फॉर्मूले। तो फिर अभी हम ये बात करते हैं बैलेंस। ये अब एक स्टेप आगे है। ये वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बच जाता है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज बैलेंस्ड इक्वेशन? ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी मॉलिक्यूल्स इक्वल होने चाहिए जो प्रोडक्ट साइड पे है। यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट साइड, एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, मतलब 1, कुछ नहीं लिखा तो 1। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास की हमने, तो फिर हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हो गए मॉलिक्यूल्स, और यहाँ ऑक्सीजन में भी 2 हैं क्योंकि गैस के साथ, लेकिन अब इक्वल होते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा इक्वल होते हैं। तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, उधर भी हाइड्रोजन के 2 ही हैं, तो ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पे 1 है। आपको एक चीज बताऊं, जब भी कोई इक्वेशन आती है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, और उन दोनों को लास्ट में करना चाहिए। मतलब पहले जैसे Fe Cu बुसार जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे सोल्व बैलेंस करो, लेकिन इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो अब किसी को भी कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस है, जो आपको पहले इजी लगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे वापस लिख देता हूँ मैं।
ये इक्वेशन वापस लिख रहा हूँ, H2O लिक्विड प्लस, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास की हमने तो H2 गैस प्लस O2 गैस बन गया। ठीक है, स्टार्टिंग में आप टेबल बना लीजिए। टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन स्टार्टिंग में कर लें, फिर बाद में अपने बिना टेबल के आपको आदत बन जाएगी करने की, इजी आपको लगने लग जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन के या ऑक्सीजन के। यहाँ पे जो ये रिएक्टेंट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड होती है, ये प्रोडक्ट साइड होती है। तो यहाँ रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड और ये मॉलिक्यूल्स, ये ऐसे। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के नाम लिख लीजिए, यहाँ रिएक्टेंट के नाम लिख लीजिए और यहाँ प्रोडक्ट के नाम लिख लीजिए। ठीक है, रिएक्टेंट में कितने, इस साइड वाला रिएक्टेंट, इस साइड वाला प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने, 2, प्रोडक्ट में भी 2 हैं, ये तो बैलेंस्ड है। लेकिन अभी चेंज आएगा जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अभी यहाँ ऑक्सीजन के है 1 और यहाँ प्रोडक्ट में है 2, ये तो अनबैलेंस्ड है। तो अगर बैलेंस करने के लिए हम इस साइड लगाते हैं, इस साइड कहीं पे भी लेफ्ट साइड लगाते हैं, ठीक है, इस सर्कल नहीं लगाते हैं, आपको बस बता रहा था। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 के 2 बनाने हैं। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे ऐसे 2 लिख लो, यहाँ लिख दो, यहाँ पे 2 लिख लो। तो यहाँ पे 1 है, तो 2 1 जब मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पे 2 × 1, तो ऑक्सीजन के अब यहाँ पे हो गए 2 और यहाँ पे तो पहले से 2 ही है ही, ये बैलेंस हो गया। लेकिन अब यहाँ पे भी 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 हो गया और यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, तो ये तो अनबैलेंस्ड हो गया। तब इसे वापस से बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गया ऑक्सीजन, तो ये तो हो गया सही, अब ये पूरा हो गया अभी। और यहाँ पे 2 2 जब 4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी एक 2 लगा देंगे हम। 2 2 जब 4, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो गया। तो 4 4 2 2, तो ऐसे हो जाते बैलेंस्ड। ठीक है, ये याद रखना कि कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए केमिकल इक्वेशंस वो दे देते हैं, मतलब बिना बैलेंस करे भी वो हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ये वाटर का अभी लिया, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बच जाता है। अब एक और इक्वेशन लेते हैं, Mg, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये तो सॉलिड है, ये गैस है, तो सॉलिड के साथ 2 नहीं लगाते हैं, गिव्स MgO। ये यहाँ पे जो है ना, केमिकल फॉर्मूले में लिखा जाता है MgO, 2 2 हो जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई Mg2O2, तो 2 से 2 MgO बन गया। तो मतलब ये आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, सबकी वैलेंसी कम से कम 10th में 30 तक, 9th तक 20 तक होनी चाहिए याद। तो फिर अब यहाँ पे वापस से एक बॉक्स बना लो, मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिख देंगे। ये याद कर सकते हैं MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस से MRP, वैसे तो याद मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे जो है पूरी इक्वेशन में अभी तो 2 2 छोटे छोटे ले रहे हैं, बहुत बड़े बड़े भी आ जाते हैं, पेपर में मुश्किल आते हैं। अब Mg यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है। अब इसे बैलेंस करना पड़ेगा, ये नहीं है, ये है। अब पहले को करके देखो, वीडियो स्टॉप करके, ठीक है। तो अब
ये MRP से याद रखना। यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, तो ये 2 हो गया, ये 2 ही है, तो ये तो हो गया सही। अब यहाँ पे Mg2 हो गया, ये 1 है, तो ये अनबैलेंस हो गया। तो अब यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, क्या आ जाता है हमारा, तो यहाँ पे भी 2 हो गया सही। 2 2 2 2, ये सॉलिड होता है। इसके ऊपर एक्टिविटी भी है आपकी, एक्टिविटी 1.1, पहली एक्टिविटी है ये, ठीक है। अब एक इक्वेशन ये कर लेते हैं, AgCl, दोनों की वैलेंसी 1 होती है, तो ठीक है। AgCl गिव्स Ag प्लस Cl2, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये सनलाइट पे जाता है, ये गैस है। गैस पे हमेशा बताया था ना मैंने, 2 लग जाते हैं। तो वापस से एक बॉक्स बनाएंगे, वही MRP हमारा Ag और Cl, ठीक है। यहाँ पे साइड Ag के 1 है, इधर भी 1 है, चलो ये ठीक है, लेकिन यहाँ Cl 1 है और यहाँ 2 है। अब इसे सोल्व करने की कोशिश करनी है। अब ये तो ठीक है, लेकिन ये नहीं है ना। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इसका 2 कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 2 हो गया, यहाँ पे 1 है, तो ये खराब हो गया, अनबैलेंस हो गया, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गया। 2 1 जहाँ 1 होता है ना, बताया था मैंने, ये सही हो गया। बस यही प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा भी अनबैलेंस हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे Ag2 है, यहाँ पे Ag1 है, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे 2 हो गया ना। तो फिर अब यहाँ पे हमको 2 कर देंगे, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, मतलब ये भी बैलेंस होगा, ये तो हो ही गया, तो ये बैलेंस्ड हो गई। ये हीट एंड ट्रायल मेथड से ही होते हैं। चलो एक आपको थोड़ी डिफिकल्ट रिएक्शन देता हूँ अब। ये तो इजी सेम से मारी थी, ठीक है, हम भी देता हूँ। ये इक्वेशन है NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2O। अब इसे बैलेंस करने की हमने ठानी है और ठान के रहेंगे। सबसे पहले वही MRP। अब यहाँ पे 2 नहीं है, 1 Na, यहाँ पे O गिन लेना, OH मत ले लेना, ठीक है। O अलग, H अलग, यहाँ पे H आ ही चुका है, S और O आ ही चुका है। Na ले चुके, S ले चुके, O ले चुके, H ले चुके, O ले चुके। किसी को मिस मत करना, ऐसी क्वेश्चंस आती है बोर्ड में। अब यहाँ पे ये रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, ये आपको बता दूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। वही एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। यहाँ पे 1 2 Na की बात करो ना, फिर O यहाँ पे 1 है। और आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे O है, यहाँ पे भी O है। अब इसमें कंफ्यूज हो जाना, यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, तो इसमें प्लस होता है। जब यहाँ पे कुछ लगाते तब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जब ऐसे गिनते तब प्लस हो जाता है। तो 4 + 1 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसलिए कहते हैं OH वाले को थोड़ा बाद में क्या करें, जब O और H हो, ठीक है।
अब इधर कितने हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, 5। ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है, लेकिन अभी बिगड़ेगा, सब बिगड़ते हैं इसमें। हिटन ट्रायल 2 + 1 3, यहाँ पे एक की जगह 2 s बचा। अब S4 यहाँ पे 1 है, 4 गलती से 1 है यहाँ पे 1 है। अब ये भी सही है, ये 1 2 हो जाएगा, 5 5 H3 2 + 1 3, रीचेकिंग एक बार कर लीजिएगा। 2 यहाँ पे S1 है, यहाँ पे 1 है, वरना कभी डिफिकल्ट ना हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। अब देखो क्या क्या चेंज हुआ, ये 2 हो गया, यहाँ पे O2 हो गया, मतलब यहाँ पे 2 + 4 6 हो गया। अब ये देखो बिगड़ गया ना। और H यहाँ पे 2 + 2 4 था, ठीक है, 3 से अब 4 हो गया, 2 + 2 4, तो बहुत बिगड़ेगा। छोटी खराब टेबल बना दी। चलो ठीक है। सब अब S भी हो गया, Na भी हो गया। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेना ही पड़ेगा, और कुछ चॉइस ही नहीं है हमारे पास। यहाँ पे ये 2 + 2 4 है, हाइड्रोजन को लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 है, तो अगर यहाँ पे हम 2 लगा दें तो ये 4 हो गया, ये सही हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन में थोड़ा सा बदलाव आएगा, यहाँ पे 2 + 4 6 था ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 + 4 यहाँ पे भी 6 हो गया। अब ये 2 2 6 6 4 4 1 1, ये तो भाई बैलेंस होगी इक्वेशन जल्दी। 2 साहब पूरी मतलब होगी बैलेंस, चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। मैं आपको एक इक्वेशन होमवर्क में देता हूँ, आप वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आंसर बता देना कि इक्वेशन को बैलेंस करके। इक्वेशन आपको दे देता हूँ, इजी इक्वेशन है ये। NaCl प्लस AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। अगर आप पहली बार ये इक्वेशन बैलेंस कर तो एक टेबल बना के देख लीजिएगा। अगर उसके बिना हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, कम समय में होगा। NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3, ठीक है। I hope you like the video. If you really like the video, please hit the like button, share and subscribe my channel work and play with Musty. Thank you.